दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है कल। और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो एक लर्निंग वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग 15-20 मिनट का हो सकता है ये वीडियो, लेकिन फुल्ली लर्निंग आपको इसके अंदर मिलेगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। मार्केट के अंदर आपको सेक्टर एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि सेक्टर का क्या मोमेंटम हो सकता है, एवरीथिंग। और ये जो चीज़ है ये आपको मतलब 10,000, 20,000, 30,000 के कोर्स के अंदर भी या 1 लाख के कोर्स के अंदर भी जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर नहीं देखना तो मत कर देखिए, है ना। यहीं पे बंद कर दीजिए, जो है कुछ और करिए जो कर रहे थे। लेकिन वीडियो देखना तो पूरा देखना, है ना। यहाँ पे बात करते हैं क्या सीन है मार्केट के अंदर, कैसे जो है कामकाज हो सकता है। देखिए, अगर मैं निफ्टी को देखने की कोशिश करूँ, है ना। निफ्टी क्या है, निफ्टी ध्यान से देखना चीज़ों को। निफ्टी ऊपर गई, निफ्टी ने एक डिप लगाया, मार्केट फिर से ऊपर गई और यहाँ से मार्केट के अंदर बहुत तेजी से गिरावट आई। अब गिरावट आने के बाद क्या है, निफ्टी फिर से ऊपर चली गई और ऊपर जाने के बाद मार्केट अभी एक एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ चुका है, राइट। एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ चुका है। तो निफ्टी का चार्ट क्या है, निफ्टी के चार्ट के ऊपर में एक ही पॉइंट बचा हुआ है। ये जो पॉइंट है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है 25,078, है ना। तो ये एक छोटा सा एक हडल बचा हुआ है बस। तो निफ्टी के पास ऊपर में स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर ये टूट गया तो, समझ रहे हो, ये टूट गया तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ये टूटेगा तो हम कॉल एकदम भर लेंगे और मार्केट यहाँ पे चली गई, नहीं। ये एक पॉसिबिलिटी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो इस चार्ट को क्या करो, इस चार्ट को जो है एकदम जहन के अंदर बिठा लो, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, अब मैं आपको फिन निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। CNX फाइनेंस, राइट। तो अगर आप फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे, ये बहुत डिफरेंट है। इसमें क्या हुआ, मार्केट ने एक जो है हाई लगाया, मार्केट स्लोली स्लोली नीचे आई, एक फिर से अप दिया, मार्केट स्लोली स्लोली नीचे आई, एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर और ज्यादा स्कोप है। अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 600-700 पॉइंट जो है यहाँ पे स्कोप फिन निफ्टी के अंदर बचा हुआ है, समझ रहे हो। तो अभी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मोस्टली क्या होते हैं, जो जो बैंक निफ्टी होता है या फिन निफ्टी होता है, जो इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स होते हैं, वो क्या करता है, मोस्ट प्रोबेबली वो निफ्टी को फॉलो करने की कोशिश करता है, समझ लो, निफ्टी को फॉलो करने की कोशिश करता है। और कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जो एक दूसरे के साथ जो है जुगलबंदी करके वो क्या करते हैं, निफ्टी को अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है, राइट। निफ्टी को अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। तो अभी इसमें सीन क्या लग रहा है, मुझे सीन ये लग रहा है कि ये चार्ट कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब निफ्टी तो है ऊपर, अब ये चार्ट अगर स्ट्रांग हो जाएगा, निफ्टी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये क्या करेगी, ये निफ्टी के साथ जो है ताल मिलाने की कोशिश करेगी। मतलब निफ्टी जैसे से ऊपर जाएगा, ये और तेजी से और तेजी से और तेजी से ऊपर जाएगा। मतलब निफ्टी के अंदर अगर 200 पॉइंट का मोमेंटम आए तो इसके अंदर आपको 500 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये निफ्टी को कैच करने की कोशिश करेगा। होता क्या है, जैसे कि सपोज कर लो कि निफ्टी गया ऊपर और फिर निफ्टी जा रहा है नीचे, ठीक है। अब क्या होता है, दोनों को तो एक पॉइंट पे आना है, दोनों को एक पॉइंट में कैसे आना है, मार्केट निफ्टी नीचे गिर जाती है, फिर निफ्टी ऊपर आती है। तो क्या होता है, एक पॉइंट पे दोनों सेम पॉइंट पे जाते हैं। अब यहाँ से डिसाइड करना होता है फर्दर ऊपर जाना है या फर्दर नीचे आना है, फिर दोनों जो है उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। हो सकता है ये ऊपर चली जाए, फिर निफ्टी निफ्टी भी यहाँ से ऊपर चली जाए, हो सकता है ये नीचे गिर जाए, फिर निफ्टी और ज्यादा गिर जाए। तो इस तरीके से ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया, समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो अभी एक हमारे पास एक जो है एक आइडिया है कि अगर ये टूटता है तो आने वाले दिनों में इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से कैंडल बन सकती है, ठीक है। एक आइडिया है हमारे पास, ओके। अभी क्या हो रहा है कि ये जो कैंडल्स बनी है, बहुत परेशानी है एक रिटेल ट्रेडर को, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे परेशानी हुई है, क्योंकि वो पैसा कमा नहीं पा रहा। वो हर दिन देख रहा है मार्केट जो है 200-200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, बट वो पैसा कमा नहीं पा रहा है। और ये फर्स्ट्रेट जो है, एक रिटेल ट्रेडर बहुत ज्यादा फर्स्ट्रेट हो जाता है। और जिस पॉइंट पे वो फर्स्ट्रेट होता है, जिस पॉइंट पे उसका फंड खत्म होता है, उसी पॉइंट पे ये मुंह आना स्टार्ट होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने पैसा लगाया मार्केट के अंदर, आप 1 लाख रुपए लेके आए, वो 4-5 दिन के अंदर पूरा जीरो कर लिया आपने। और जिस दिन जीरो किया, आपने सोचा मार्केट के अंदर तो कुछ है नहीं, मार्केट तो जुआ है, चल आज खेलेंगे ही नहीं, आज ट्रेड करेंगे ही नहीं। और सुबह मतलब आपने छोड़ दिया मार्केट को, कहीं पे चले गए और 4 बजे जैसे ही खोला, उस दिन देखा आपने मार्केट तो 500 पॉइंट अप, ये 500 पॉइंट डाउन दिखा रही है। आप सोच रहे कि अरे कल ही मैंने ट्रेडिंग बंद किया, आज कैसे हो गया। ये होता है, मोस्ट प्रॉब्ली होता है, क्योंकि उसी पॉइंट पे जो है आपका फंड खत्म हो गया, उसी पॉइंट पे मार्केट को फिर इस तरीके से करनी है। और जिस टाइम पे एक रिटेल ट्रेडर का फंड खत्म होता है, उस टाइम पे 90% रिटेल ट्रेडर का फंड खत्म होता है। जिस टाइम पे एक रिटेल ट्रेडर फ्रस्ट्रेटेड होता है, उस टाइम पे 90% रिटेल ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेटेड होता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो अभी हमें समझ में आ गया कि या तो फिन निफ्टी क्या करेगी, या तो फिन निफ्टी इस तरीके से गिर जाएगी, और हमारा निफ्टी क्या करेगा, हमारा निफ्टी क्या करेगा, हमारा निफ्टी जो है अभी है ऐसे पॉइंट पे, तो हमारा निफ्टी यहाँ से पैटर्न बना के इस तरीके से गिर जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी, फिन निफ्टी हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, इस तरीके से एक एकदम एक तरफा मूव दे दे, और हमारा जो निफ्टी है वो इस तरीके से एक एन पैटर्न बना दे। दो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, दोनों में से कोई एक आने वाले दिनों में होगा। और हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है थर्सडे तक का वेट हो, या वेंसडे तक का वेट हो, थर्सडे से जो है फायर वर्क स्टार्ट हो किसी भी एक साइड, समझ रहे हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है, ओके। तो अभी
अब इस स्टेटमेंट को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएँ? हम इस स्टेटमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएँ कि यार ये फिन निफ्टी जो है ये नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा लग रहा है या फिन निफ्टी को ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। सो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अभी इसके लिए हमें थोड़ा-सा फिन निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उसको देखना पड़ेगा। मैं हर एक को तो नहीं देख सकता बट चलो ठीक है, फिर भी देखने की कोशिश करते हैं, राइट? तो ये फिन निफ्टी के कंपोनेंट्स है। पहले एक्सिस बैंक से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एक्सिस बैंक। ओके, तो एक्सिस बैंक क्या है? एक्सिस बैंक एक सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है? ये देखो एक सपोर्ट के ऊपर है। तो एक्सिस बैंक के अंदर सीन क्या होगा कि एक्सिस बैंक और ये जो है एक रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है? तो एक्सिस बैंक क्या है? ना बुलिश है ना बियरिश है। डेफिनेटली बियरिश तो है क्योंकि ये काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसको बुलिश बनने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये 1180 का लेवल ब्रेक करेगा, ये बुलिश हो सकता है, ठीक है? ये क्या हो सकता है? ये बुलिश हो सकता है। तो एक्सिस बैंक जो है वो कहीं न कहीं मैं इसको लेके चलूँगा कि ये ना पॉज़िटिव है ना नेगेटिव है, इसको मैं न्यूट्रल मान के चलूँगा। जब तक ना ये नीचे निकल जाता है, इन कैंडल्स के नीचे जब तक नहीं निकलता या इस हाई के ऊपर नहीं निकलता, ये न्यूट्रल है मेरे लिए। तो एक्सिस बैंक हमें कोई जो है यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दे रहा है। अब बजाज फाइनेंस को देखते हैं। बजाज फाइनेंस को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो बजाज फाइनेंस ओवरऑल अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, कोई ट्रेंड लाइन वगैरह आ रहा था, येस। सो बजाज फाइनेंस क्या है? एक ट्रेंड लाइन के आस-पास आ चुका है। मतलब बजाज फाइनेंस कहाँ पे है? बजाज फाइनेंस एक रेजिस्टेंस के आस-पास है। राइट, एक रेजिस्टेंस पे बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। ओके, अब सॉरी ये बजाज फिनसर्व था, राइट? अब बजाज फाइनेंस को देखते हैं। बजाज फाइनेंस भी क्या है? बजाज फाइनेंस भी ये जो है एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, इससे रिजेक्शन आज ले लिया है, कुछ खास कैंडल बनानी है, लेकिन हाँ इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एक तेजी बन सकती है, लेकिन प्रीवियस स्विंग के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, तो ये ना हम मैं इसको ना बुलिश मानूंगा ना बियरिश मानूंगा। अगर आज कैंडल अच्छा होता तो मैं इसको थोड़ा सा बुलिश ही मानता, लेकिन कैंडल अच्छा नहीं है, लेकिन प्रीवियस स्विंग के ऊपर है तो नेगेटिव तो नहीं मान सकते इस कैंडल को भी, तो इसलिए हम क्या करेंगे? न्यूट्रल जो है इसको मान के चलेंगे, ठीक है? तो ये हो गया। अभी बात करते हैं चोला फिन की। तो चोला फिन को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो ये भी अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस के आसपास है ना? ये भी एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, ओके। एचडीएफसी एमसी को देखेंगे तो एचडीएफसी एमसी एक रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है? काफ़ी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अपने आप को होल्ड कर रही है, तो ये मेरे लिए थोड़ी-सी पॉजिटिव ही है। अगर ये ब्रेक करते तो फर्दर और तेज़ी दिखा सकती है, ठीक है? लेकिन इस रेंज के अंदर भी 2-3 दिन और रह सकती है, लेकिन ओवरऑल ये थोड़ा-सा बुलिश लग रहा है मुझे। और ये भी रेजिस्टेंस के आसपास है, ये देखो ये इसका 44340 है ना? ये भी एक रेजिस्टेंस है, पीछे देख लेते हैं कुछ है तो नहीं? नहीं, पीछे कुछ नहीं है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस है इसके लिए, ठीक है? एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक भी ये इसका रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ये भी अपने रेजिस्टेंस पे है, राइट? ये भी अपने रेजिस्टेंस पे है। अब एचडीएफसी लाइफ को देख लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ को देखेंगे तो ये इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अपने आप को होल्ड कर रहा है, और ये एक जो है ट्रेल लाइन टाइप का कुछ बन रहा था शायद से। लेट मी जस्ट सी कोई ट्रेल लाइन वगैरह है कि नहीं। ये इस तरीके से एक ट्रेल लाइन तो बन सकती है, ठीक है? और अगर मैं यहाँ से इस तरीके से देखूँ चार्ट को, तो ये जो है अभी भी इसके अंदर स्कोप बना हुआ है, ठीक है? इसका रेजिस्टेंस थोड़ा-सा ऊपर ही मुझे फिलहाल के लिए नज़र आ रहा है। तो ये भी थोड़ा-सा पॉजिटिव ही है फिलहाल के लिए मेरे लिए। ये कैंडल ठीक-ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक को देखूँ तो ये कंटीन्यूअसली मार्केट ने 3 ग्रीन कैंडल बनाया और कंटीन्यूअसली ऊपर चली जा रही है ना? और इसका जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो कहीं न कहीं इन पॉइंट्स के आस-पास दिख रहा है, ठीक है? ये जो पॉइंट कहाँ पे, ये कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल का लो है 1223 है ना? तो ये इसका छोटा-सा एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है? तो ये भी एक रेजिस्टेंस के आसपास है। अब आईसीआईसीआई जीआई को देखेंगे तो ये कंटीन्यूअसली ऊपर जा रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिर से जो है ब्रेक करके ऊपर जा रही है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब आईसीआईसीआई प्रूली को देख लेते हैं। ये सारे उतने वेटेज नहीं है इनके, ऊपर वाले दो 2-3 के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बट फिर भी इसको देख लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूली को देखेंगे तो ना ये बुलिश है ना ये बेरिश है, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जिस भी तरफ रेंज टूटेगा आने वाले दिनों में इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगी। आईडीएफसी को देख लेते हैं। आईडीएफसी जो है एक रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन इसको टूटने में भी टाइम नहीं लगेगा। अगर मार्केट चाहेगी तो 2 दिन के अंदर इसको तोड़ के और ऊपर फर्दर ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रिसेंटली बिग सपोर्ट से ये सपोर्ट लेके आया है, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी, ठीक है? कोटक बैंक को देख लेते हैं। कोटक बैंक के अंदर सीन क्या है? कोटक बैंक अपने रेजिस्टेंस के आसपास है ना? अगर आप देखोगे तो ये एक जो है पॉइंट निकल के आ रहा था, जिस रेजिस्टेंस के पास ये ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये टूटेगा तो बड़ी कैंडल यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देख लेते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखेंगे हम, तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, दो बहुत बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे, फिर मार्केट स्लोली 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 ऊपर गई, अब स्लोली 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 नीचे आ रही है। अब यहाँ से या तो ये इस तरीके से गिर जाएगा, या तो यहाँ से इस तरीके से गिर जाएगा, फिर इस पॉइंट के आसपास डिसाइड होगा कि ये फर्दर गिरना है इसको या इस तरीके से जाना है। तो ये मेरे लिए अभी न्यूट्रल है, ना बहुत ज़्यादा बुलिश है ना बहुत ज़्यादा बेयरिश है। इन पॉइंट्स के आसपास डिसाइड होगा या इसके ऊपर डिसाइड होगा कि इसको आने वाले दिनों में करना क्या है, ठीक है? तो ये ओवरऑल आज का कैंडल भी देखो तो नीचे से एक बाइंग आई है, तो इसके अंदर क्या है, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर इस पॉइंट को तोड़ दिया इसने तो। हालांकि ये उतना ज़्यादा मुझे बेयरिश फिलहाल की नहीं लग रहा जब तक ये पॉइंट नहीं टूटे, ठीक है? मनप्पुरम को देख लेते हैं। मनप्पुरम को देखने की कोशिश करेंगे तो मनप्पुरम के अंदर रेजिस्टेंस टूट गया है, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस था जो कि टूट के मार्केट उसको ऊपर ऊपर ही सस्टेन कर रही है। तो ना मैं इसको बुलिश बोलूंगा ना मैं इसको बेरिश बोलूंगा, इसको मैं न्यूट्रल लेके चलूंगा, ठीक है? मुथूट फाइनेंस को देख लेते हैं। मुथूट फाइनेंस को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो लेट्स सी, ये कुछ
मेरी प्रीवियस ड्राइंग को, अच्छा ठीक है इसको रहने दो। ये इस तरीके से जो है एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका भी रेजिस्टेंस बहुत पास है, दूर नहीं है, मतलब यहाँ से लगभग लगभग 30 पॉइंट के ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के आसपास ही है। हमारा एम फिन ये काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये देखो, ये इसका ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर से ऊपर जा रही है। अब फर्दर अगर इसको तोड़े तो यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन सकती है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। पेल को देख लेते हैं। पेल तो वैसे एफएनओ बैन में है शायद से। पेल भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे है, ठीक है। पीएफसी को देख लेते हैं। पीएफसी को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, पीएफसी एक जगह पे रुका हुआ है, काफी दिनों से रुका हुआ है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर पाएगा। या तो इसको बहुत तेजी से नीचे आना है यहाँ से, या तो बहुत तेजी से ऊपर जाना है, तो इसको भी मैं न्यूट्रल मान के चलूंगा। बट हाँ, ओवरऑल रेजिस्टेंस के आसपास ये भी जो है। अब आरईसी एलटीडी को देखते हैं। आरईसी एलटीडी को देखेंगे तो आरईसी एलटीडी भी अपने आप को जो है यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है ना। आरईसी एलटीडी भी, लेट मी जस्ट, यस, आरईसी एलटीडी भी यहाँ पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये भी बहुत ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव मुझे नजर नहीं आ रहा है। एसबीआई कार्ड को देखेंगे। एसबीआई कार्ड के अंदर एक ब्रेकआउट आया है मेरे हिसाब से, राइट, ये एक ब्रेकआउट आया है। अब हो सकता है एक रेड कैंडल बन जाए रीटेस्ट करने के लिए, या ब्रेकआउट फेल हो जाए, या फर्दर ऊपर जाए, हो सकता है यहाँ से भी ऊपर जाए, तो ये भी मैं न्यूट्रल मान के चलूंगा, ठीक है। एसबीआई लाइव को देख लेते हैं। इसके अंदर तो बड़ी मोमेंटम आई थी कुछ दिन पहले, यस। सो ये भी अपने आप को क्या कर रहा है, ऊपर में ही होल्ड करने की कोशिश, इस तरीके से एक जो है एक पुल एंड फ्लैग, मतलब ये बुलिश पैटर्न जो है मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ऊपर से हाई भी इसने तोड़ दिया है, ऊपर ऊपर ही 3 दिन 4 दिन इसने क्लोजिंग किया है। लास्ट 2-3 स्टॉक है। एसबीआईएन को देख लेते हैं। एसबीआईएन भी अपने आप को जो है एक रेजिस्टेंस के पास जो है, ये देखो, ये बस आज का कैंडल थोड़ा सा नेगेटिव बना है, लेकिन इसमें पॉजिटिव बनने में टाइम नहीं लगेगा, इस तरीके से ही ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब श्रीराम फाइनेंस को देख लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस को देखने की हम कोशिश करेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है मूव देने के बाद यहाँ पे अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर ये टूटेगा तो यहाँ पे बड़ी तेजी फिर से जो है यहाँ पे 35,000 3500 तक ये जा सकता है। तो ओवरऑल इतने सारे स्टॉक्स देखे, लगभग लगभग 20-22 स्टॉक्स देखे। जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है वो है रेजिस्टेंस पे, राइट। जो उतने इंपॉर्टेंट स्टॉक नहीं है वो है न्यूट्रल। और 2-3 स्टॉक्स देखे जो बिल्कुल ही ज्यादा जो है नेगेटिव की जोन के अंदर है, राइट, नेगेटिव जोन के अंदर है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, ये जो ये वाले जो स्टॉक्स है ना, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग स्टॉक या रेजिस्टेंस पे जो है बेसिकली, तो अगर वो रेजिस्टेंस टूटता है, इसका मतलब फिन निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट आएगा और फिन निफ्टी निफ्टी को कैच करने की कोशिश करेगा, पहली चीज। अगर ये रेजिस्टेंसेस तोड़ती नहीं है स्टॉक्स, तो क्या होगा, स्टॉक्स नीचे आएगा, फिन निफ्टी नीचे आएगा, निफ्टी भी नीचे आएगा, सिमिलर सिनारियो। अब ये जो न्यूट्रल और नेगेटिव है, इनका उतना सीन नहीं है। सीन क्या है, रेजिस्टेंस पे जो जो स्टॉक्स है ना, रेजिस्टेंस पे कौन है, आरएफसी है, पीएफसी है, उसके बाद हमारा श्रीराम फाइनेंस है, फिर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी एएमसी, और एक तो था एक कोटक बैंक, है ना। और ये 3 4 5 6 जो स्टॉक्स है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी क्या समझ में आ रहा है हमें, या तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, या तो एक गिरावट हमें देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, राइट। ओके, अब चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि फिन निफ्टी क्या चाह रही है। सीएनएक्स फाइनेंस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, चलो ओके। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना, तो आज के हाई के आसपास ही सारे रेजिस्टेंसेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये लेवल जो मैंने आपको दिया वीडियो के अंदर, ये अगर टूटा तो सारे स्टॉक्स क्या होंगे, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे, और यहाँ पे एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, समझ रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस से सारे स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस ले लिया और फर्दर गिरना चालू हो गया, तो कल ही के कल बहुत बड़ी गिरावट में एक्सपेक्ट नहीं करोगे एकदम से, बहुत ज्यादा, मतलब फ्लैट खुल के तो नहीं, गैप डाउन खुल के हो सकता है बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन फ्लैट खुल के नहीं। फ्लैट खुल के क्या होगा कि मार्केट हो सकता है आ जाए, एक अप दे दे बहुत तेजी से, अब नीचे आ जाए, मतलब वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगी बनी, ताकि आप पुट के अंदर पैसा कमाना हो। लेकिन हाँ, नेक्स्ट दिन मार्केट फिर बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएगी। तो कल के लिए क्या करेंगे, कल के लिए सिनारियो क्या रहेगा हमारा, कल के लिए सिनारियो सेम रहेगा कि हम थोड़ा सा देखेंगे, इसके आसपास तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस है सारे स्टॉक्स के अंदर, तो हम एक बार पी की तरफ, जैसे मैंने डिस्कस किया, इंटरेस्टेड रहेंगे। इसके ऊपर हम गलती से भी पी का बारे में सोचेंगे भी नहीं, इसके ऊपर हम डेफिनेटली कॉल की तरफ इंटरेस्ट रहेंगे और लंबे टारगेट्स के लिए रहेंगे। और हम कल एकदम से अचानक जो है, जैसे कि मैंने बोला, नीचे तोड़ने से हम एकदम से अचानक पुट नहीं लेंगे। क्या हो सकता है मार्केट, हाँ, इसको तोड़ने से मार्केट आ सकती है यहाँ तक, फिर यहाँ से फर्दर ऊपर जा सकती है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे कि मैंने फिर निफ्टी के अंदर बोला कि मार्केट यहाँ पे मिले, पुट ले हम, या इसके ऊपर निकल जाए तो कॉल ले। या फिर मार्केट क्या करे, मार्केट इन पॉइंट्स के आसपास सपोर्ट लेती हुई दिखे हमें, तो हम कॉल ले सकते हैं। या मार्केट अगर इसको तोड़ देती है तो हम पुट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स के आसपास सपोर्ट है, तो अगर 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास मार्केट मुझे यहाँ पे मिलती है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, तो यहाँ पे कॉल भी हीरो जीरो बन सकता है सेकंड हाफ के अंदर। तो ये फिन निफ्टी की बात फिर से मैंने बता दी। अभी बात आती है निफ्टी की, जिसके लिए आप वीडियो को देख रहे हो, है ना। सो निफ्टी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, नई नई चीजें बता रहा हूँ।
नोट करिएगा इनको, है ना? तो निफ्टी के अंदर अभी एक नॉर्मल रिटेलर, ठीक है? एक नॉर्मल रिटेलर जो मार्केट के अंदर कुछ दिन हुआ है, आया है, जो बस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है, जो दुनिया भर के वीडियोज़ देखता है, फिर ट्रेड करता है, ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं, है ना? जिनको मार्केट के अंदर साइकोलॉजी समझ में नहीं आती, बस वो लोग चार्ट को जो है किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने ये बोल दिया, किसी किसी का ये डेटा आ गया, किसी का ये न्यूज़ आ गया, इनके ऊपर बेस करके ट्रेड लेते हैं। तो इनके दिमाग के अंदर क्या होगा कि अरे मार्केट 25,000 पे है, मार्केट ने एक रेंज बनाया है, जैसी ही मार्केट कल तोड़ेगी, मार्केट तो कल बहुत तेजी से नीचे आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि नीचे नहीं आ सकती, बट चांसेस आर वेरी 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 लेस, राइट? हो क्या सकता है, मार्केट एक बार के लिए कल नीचे आ सकती है और काफी तेजी से ऊपर जा सकती है। होगा क्या, सब लोग सोच रहे हैं कि इसके नीचे मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, सब लोग क्या करेंगे, इसके नीचे आती ही मार्केट के अंदर पुट लेंगे। कहाँ पे लेंगे? इन पॉइंट्स के आसपास, इन पॉइंट्स के आसपास, इन पॉइंट के आसपास। और जैसे ही मार्केट इन पॉइंट्स के आसपास आएगी, मार्केट बहुत तेजी से अप देगी। तो होगा क्या, मान लेते हैं कि मैंने सुबह को 100 रुपीज का कोई पुट लिया, जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, यहाँ पे तो नहीं छोड़ो, मैंने क्या किया, मार्केट तोड़ा तो इन किसी पॉइंट के आसपास 100 रुपीज का मैंने पुट लिया। अब वो धीरे धीरे जो है नीचे चलने लगा, 110 दिखा, मैं बस बुक करने ही वाला हूँ, क्योंकि मैं तो 10 पॉइंट से ज्यादा लेता नहीं हूँ। मार्केट ने एकदम से अचानक से झटका दे दिया ऊपर की तरफ। अब ये 100 का क्या होगा, 100 क्या हो गया 70, 70 का हो गया 60, 60 का हो गया 40, 40 का हो गया 30। अब मेरी हालत खराब है। अब क्या होगा, 30 पे जब आ जाएगा ये, कुछ कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बैठ जाएंगे कॉल में, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे नहीं, मार्केट तो ओवरऑल बहुत ज्यादा बुलिश है, मैं ही गलत ट्रेड में बैठ गया, चलो कॉल लेते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा लॉस जो है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50% लोग कॉल ट्राई करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पुट वाले 50%, ये क्या करेंगे, अभी भी भगवान का नाम लेते लेते यहाँ पे बैठे रहेंगे कि अरे नहीं, एक तो डिप आएगा, कुछ तो एवरेज कर ले, कुछ तो हो जाएगा। तो मान लेते हैं कुछ लोग एवरेज करेंगे, 25% एवरेज करेंगे, 25% ने पूरा पैसा लगाया, तो उनके पास तो पैसा है नहीं, तो वो लोग बैठे रहेंगे। तो मान लेते हैं एवरेज प्राइस कितना आएगा, 50 का, मतलब इस पॉइंट के आसपास एवरेज प्राइस आएगा। अब मार्केट यहाँ पे आने के बाद फिर से नीचे आने लगेगी, जैसे ही 50 को तोड़ेगा मार्केट, तो क्या होगा, ये 25% निकलेंगे, तो यहाँ पे एक तेजी से डिप आएगा, ठीक है? फिर क्या होगा, फिर जैसे ही इन पॉइंट्स के आसपास आएगा, ये जो 25% लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये इन लोगों ने तो 100 पे खरीदा है, अब 100 का इन्होंने 30 तक जाता हुआ दिखा है, अभी 30 का ये 70, 80, 90 दिख रहा है, तो ये लोग तो बैठेंगे नहीं, ये लोग क्या करेंगे, फटाफट फटाफट बुक करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही बुक करेंगे लॉस को, फिर मार्केट के अंदर एक गिरावट देखी जा सकती है। दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर गिरावट, राइट? नहीं तो मार्केट अगर नीचे आती है तो एकदम से हट करके ऊपर चली जाएगी, हट करके नीचे चली जाएगी, समझ रहे हो? सो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो क्या है, फिर निफ्टी ब्रेकआउट देती है, निफ्टी ऊपर जा सकती है 25,055 के ऊपर, जो है मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। टारगेट्स 25,150 तक के मिल सकते हैं, बहुत बिग टारगेट्स नहीं रख रहा हूँ, छोटे टारगेट्स रख के चल रहा हूँ। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो मैंने आपको सिनारियो बता दिया, मार्केट तेजी से आ सकती है, मार्केट तेजी से जा सकती है, मार्केट तेजी से फिर से आ सकती है। तो ये एक जो है चार्ट बन सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे कॉल ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे पुट ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको क्या ट्रेड लेना है। मार्केट अगर खुली जाती है गैप डाउन, तो भी मेरे हिसाब से एकदम से मार्केट नहीं गिरेगी, मार्केट क्या करेगी, बहुत तेजी से फास्ट ऊपर आएगी, फिर जो है इस तरीके से नीचे गिर जाएगी, ठीक है? तो ये एक प्लान जो है यहाँ पे बना रहेगा हमारा। मार्केट अगर खुलती है गैप अप, तो क्या हो सकता है, तो देख, जैसे कि मैंने ये एक्सेस प्राइस हो सकता है ना, मार्केट खुली और तुरंत जो है मार्केट इसके अंदर आ गई। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि मार्केट गैप अप खुली और तुरंत जो है 25,040 के नीचे आ गई, या आज की क्लोजिंग के नीचे आ गई, ठीक है? तो तब मैं जो है यहाँ पे पी का ट्रेड जो है यहाँ पे ले सकता हूँ, क्योंकि क्या होगा कि मान लेते किसी ने यहाँ पे पुट ट्राई किया होगा, यहाँ पे पुट ट्राई किया होगा, अगर जैसी गैप अप खुलेगी, एक्सपायरी तो और 2 दिन जो है पास होगी, तो ये ऑलरेडी कम हो गया है ना। तो अगर किसी ने यहाँ पे 100 का पुट ट्राई किया होगा, जब मार्केट इस तरीके से ऊपर खुल के भी नीचे आ रही होगी, तब ये 100 रुपए का पुट इस पॉइंट पे भी 100 रुपए पे नहीं आएगा, तो दिक्कत नहीं है, मार्केट फिर गिर सकती है, फिर मार्केट को कोई परेशानी नहीं होगी, मार्केट बोलेगी ठीक है चलो कोई बात नहीं, आराम से गिरो, इस तरीके से गिर सकते हैं मार्केट। तो अगर खुल के जो है मार्केट क्लोजिंग के नीचे आती है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन अगर मार्केट सस्टेन कर लेती है, क्लोजिंग के नीचे नहीं आती, इस तरीके से सस्टेन करके ऊपर चलने लगती है, तब मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रह सकता हूँ, लंबे टारगेट्स भी मिल सकते हैं तब, क्योंकि फिर निफ्टी के अंदर भी ब्रेकआउट आ जाएगा। सो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगी निफ्टी की, ये ओवरऑल सेक्टर का जो रोटेशन वगैरह होता है उसको मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की आपको। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।